केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी सहित टेक्सटाइल व्यापारियों ने सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। वहीं बजट में टेक्सटाइल पार्क और स्मार्ट सिटी की घोषणा नहीं करने पर व्यापारियों ने निराशा भी जाहिर की है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बजट आम आदमी को राहत प्रदान करने वाला बजट है। इसमें जो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की छूट प्रदान की है, उससे मध्यम वर्ग के लोगों का फायदा होगा। लघु उद्योग, एमएसएमई, किसानों के उत्पादों की बिक्री को लेकर भी बजट में राहत प्रदान की गई है। टेक्सटाइल उद्योगों में भी पहले जो कपास को इंपोर्ट बाहर से करना पड़ता था, इसमें सरकार ने एक योजना शुरू की है कि जिसमें लंबे रसे के कपास का देश में उत्पादन हो सके, जिससे उद्योगपति को काफ़ी राहत मिलेगी। विधायक अशोक कोठारी ने कहा, टीएडीएस में सरलीकरण, हाउसिंग स्कीम को फायदे के साथ उद्योगों में एमएसएमई में राहत प्रदान की है, जिससे आमजन के साथ उद्योगपतियों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा। वहीं उद्योगपतियों ने कहा कि बजट में जो राहत की आशा थी वो पूरी नहीं हुई, मगर जो इनकम टैक्स छूट और बाहर से आने वाले कपड़े पर टैक्स लगाए गए हैं, उससे टेक्सटाइल व्यापार को फायदा मिलेगा। बजट बहुत अच्छा है। मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि किसानों को जो है एफपीओ के हिसाब से भी और प्रोडक्टिविटी बढ़े, इस हिसाब से भी पूरा इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। टेक्नोलॉजी अपडेट करके हाई यील्ड वाले सीड बनाने की, ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है, नई चीज़ है कि भाई उनको जो बीज मिले वो ऐसा बीज मिले कि उनका प्रोडक्शन उससे ज़्यादा हो। तो ये जो प्रयास है सरकार के, जो किसानों की आय दुगनी करने वाले, इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहेगा इसका। इसके अलावा इनकम टैक्स में भी जो मीडियम क्लास की जो मांग थी, वही नई स्कीम में है 12 लाख तक एकदम टैक्स एग्जम्पशन हो गया। अगर कोई नई स्कीम में लेता है, जो नौकरी करता है, उसकी 12,75,000 रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। वही 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। और यहाँ जो है लोकल जो एमएसएमई है, जो सबसे बड़ा रोजगार देता है जिसमें, और इसका जो भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया है उसमें 36% इस एमएसएमई का हिस्सा है। तो उसके लिए भी जो गारंटी की स्कीम और ऋण के लिए सुविधा ये बढ़ाने का इसमें प्रावधान किया गया है। 1 लाख करोड़ का एक वो फंड डेवलप किया गया है ताकि ये सब चीज़ें हो सके। और विशेषकर टेक्सटाइल के लिए जो होजरी का कपड़ा था, जो इम्पोर्ट होता था बाहर से, लेकिन इसके कारण जो लोकल जो उद्योग है ना, स्थानीय उद्योग, वो थोड़ा डगमगा रहा था, तो उस पर टैरिफ बढ़ाई गई कस्टम की, ताकि आप बाहर आने वाला कपड़ा अपने यहाँ का उद्योग के सामने अपना उद्योग टिक सके, उस हिसाब से। हमारे देश के वित्त मंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश किया। बजट बहुत ही अच्छा रहा मिडिल क्लास के लिए। आयकर की जो छूट की काफ़ी समय से प्रतीक्षा थी, 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी, और उसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी काफ़ी कुछ और कंफर्ट किया है, जिससे आयकर में सभी वर्ग विशेष को बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही हाउसिंग स्कीम योजना को भी बेनिफिट मिलेगा। पहले 1 घर तक की छूट थी, अभी 2 घर तक का आप ले सकते हैं। इसके साथ भीलवाड़ा के टेक्सटाइल बिजनेस के लिए भी एक अच्छा वरदान साबित हुआ यह बजट, जहां पर यहाँ पर विविंग्स के लूम्स आते हैं, एडजेट और सल्जर, इनकी कस्टम ड्यूटी 0 कर दी है। और उसके साथ ही एमएसएमई उद्योगों के लिए भी, जो स्टार्टअप बिजनेस है, उसका क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी है। एमएसएमई उद्योगों के निवेश को 2.5 गुना कर दिया है, टर्नओवर को डबल कर दिया है। उसके साथ टैक्स स्लैब में टीडीएस को भी सरलीकरण किया है, और महिला उद्यमों के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन की सुविधा भी दी है। ये बजट सभी वर्ग विशेष के लिए, यूं कह दीजिए गरीब के लिए, युवाओं के लिए, किसान के लिए और बहनों के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा बजट रहा। इसमें हमें काफ़ी शिक्षा और स्वास्थ्य को बजट में भी बढ़ोतरी दी है। रक्षा के क्षेत्र पर भी मेडिकल में 75,000 लगभग सीटें बढ़ेगी। उसके साथ ही
अपने जो ऑर्गेनिक जैविक मेडिसिन है, 36 तरह की मेडिसिन है, उसको भी कंफर्ट किया है। कैंसर की दवा सस्ती होगी, ई कार सस्ती होने से पर्यावरण के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो ये बजट हर एक क्षेत्र में अच्छा बजट रहा और ये 8वां बजट था हमारा, फिर भी बहुत ही बैलेंसिंग संतुलित बजट कह सकते हैं। हमने भी इस बजट में भीलवाड़ा के लिए टेक्सटाइल में पी मित्रा में लेने के लिए बात रखी थी, साथ ही स्मार्ट सिटी के लिए और यूरिया खाद की सब्सिडी डायरेक्ट किसान के खाते में जाए, ऐसा हमने निवेदन किया था। धन्यवाद। जो आज का बजट रहा वो मिडिल क्लास के लिए जो इनकम टैक्स में रिलीफ देकर के 12 लाख की लिमिट तक मिनिमम उन्होंने किया है, उससे मिडिल क्लास को डिस्पोजेबल इनकम आएगी, उससे कंजप्शन बढ़ेगा और कुछ इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी। और दूसरा जो बजट के अंदर स्पेसिफिकली बजट में ये ध्यान रखा गया है कि भी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। टेक्सटाइल की हम बात करें तो कॉटन के लिए उन्होंने 500 करोड़ का प्रोविजन किया ताकि बेटर सीड्स मिले, ताकि बेटर ईल्ड हो। इंडिया की जो यील्ड है वो 450 केजी पर हेक्टेयर है अगेंस्ट एवरेज वर्ल्ड ऑफ 800 केजी पर हेक्टेयर। उससे क्या है कि 5 साल का लंबा विजन लेके सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं, उससे आने वाले समय में कॉटन की यील्ड बढ़ेगी, तो उससे इंडस्ट्री को, इंडिया को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट ने 20% इम्पोर्ट ड्यूटी और 115 रुपीज़ पर केजी जो ड्यूटी लगाई है कपड़े पे, चाहे वो निटेड हो चाहे, उससे क्या होगा कि जो इम्पोर्टेड कपड़ा बाद में डंप हो रहा था वो डंप होना बंद होगा और भारत की इंडस्ट्रीज को फायदा मिलेगा ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि वो नेशनल स्किलिंग सेंटर डेवलप करना चाहते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द एफिशिएंसी इन द कोर सेक्टर्स। तो ऐसे उन्होंने घोषणा करी है कि 5 सेंटर बनाएंगे ताकि वो डेवलपमेंट अच्छा हो सके और स्किल बेटर होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो क्वालिटी होगा, सब में इम्प्रूवमेंट होगा। तो सरकार का जो मूव है ये काफ़ी अच्छा मूव है। फिर उन्होंने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा मिले उसके लिए अलग से उन्होंने कहा कि भी, और ROCTL और रोड टैप में भी उन्होंने बजट को इंक्रीज किया है और टफ में एलोकेशन इन्होंने इंक्रीज किया है। तो सरकार ने टेक्सटाइल को रिलीफ दिया है इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव्स और इन टर्म्स ऑफ जो बजट है वो उन्होंने बजट बढ़ाया है। देखिए, बजट को अगर अपन ओवरऑल देखें तो ओवरऑल बजट अच्छा रहा है। इसमें बेसिक बहुत सारी चीज़ों के लिए ठीक करने के लिए प्रावधान लिए गए हैं। मीडियम क्लास के लिए जो है इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत दी है, इससे जो है टैक्स वगैरह में राहत मिलेगी। जहाँ तक भिलवाड़ा मंडी का सवाल है, डायरेक्ट तो कोई इस बजट के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिला है, परंतु इनडायरेक्टली जो कपड़ा बाहर से आ रहा है चाइना से, यहाँ से, उसके ऊपर इन्होंने जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है उसे इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा होगा, कपड़ा आना बंद हो जाएगा और ये इनडायरेक्टली भिलवाड़े की मंडी के लिए भी ठीक रहेगी।